नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे आज के वीडियो में दिल से स्वागत है। दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई व्यक्ति हैं जो अपनी गरीबी से निराश हो चुके हैं। निराश होना एक ऐसी अवस्था है जहां आप बिल्कुल अपने आप को बेचारा समझने लगते हैं, कमजोर और हताश मानने लगते हैं। लेकिन जरूरी नहीं जो हमारी आज की स्थिति है वो कल भी रहे। हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य तो जरूर है कि हम अपने आज के बुरे वक्त से लड़कर कल के लिए एक अच्छा रास्ता तय कर सकते हैं। हमारी आज की कहानी इसी पे आधारित है। एक बार एक भिखारी अपने जीवन से बहुत परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगना पड़ता था। उसे हर एक चीज के लिए भीख मांगने की जरूरत पड़ती थी। इसी बात को लेकर वह दुखी रहता था और दिन भर यही सोचता था कि उसके जीवन में बदलाव कैसे आएगा। यह सोचकर वह निराश हो जाता। वह हर दिन देखता कि बहुत सारे लोग निराश होकर आंखों में आंसू लिए विभिन्न चिंताओं से परेशान गौतम बुद्ध की तरफ जाते हैं और वापस लौटते समय वे लोग बहुत ही प्रसन्न दिखाई देते हैं। वह भिखारी यह नहीं समझ पा रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते हैं कि वे बेहद खुश हो जाते हैं। वापस लौटते हुए लोगों के हाथों में न तो ढेर सारे पैसे होते हैं, न ही सोने चांदी। तो फिर ऐसा क्या होता है कि लोग बुद्ध के पास से लौटते वक्त इतना खुश होते हैं? यह सब सोचकर वह भिखारी भी निर्णय लिया कि वह भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि ऐसा वहाँ क्या हो रहा है कि दुखी लोग उनके पास जाकर खुश हो जाते हैं। वह बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चल पड़ा। जहाँ बुद्ध मौजूद थे वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, तो वह भिखारी भी कतार में लग गया। कतार में लगकर वह अपनी बारी का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते उसकी भी बारी आ गई और उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए भी दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए कि मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकूं। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम गरीब तो नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि आज तक कभी तुमने किसी के लिए कुछ किया ही नहीं, ना ही तुमने कभी किसी को दान दिया, ना ही तुमने दूसरों के लिए कुछ किया। यह सब सुनकर भिखारी के मन में एक आशंका जाग उठी। अपनी आशंका को दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ? मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से भीख मांगना पड़ता है। यह सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे और फिर उस व्यक्ति से बोले, तुम्हारे पास हाथ है जिससे तुम लोगों की सेवा में लगा सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों से अच्छी अच्छी बातें भी कर सकते हो और दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। यह सब करके भी तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। जरूरी नहीं कि दान सिर्फ पैसों से किया जाए। हम चाहे तो हम शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहे तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। ऊपर वाले ने अगर किसी को पूर्णतः अच्छा शरीर दिया है तो वह गरीब हो ही नहीं सकता। वह तो बस दिमाग से गरीब होता है। उसे इस विचार से हटकर दूसरों की सेवा में मन लगाना चाहिए। बुद्ध की यह सब बातें सुन लेने के बाद वह भिखारी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और उसका मन अब संतुष्ट था। दोस्तों, हम सब इसी बात की चिंता में अपना पूरा समय बर्बाद करते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन यह पूरी तरह सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर और स्वस्थ है तो हम उसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं और खुद के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने गरीबी पर ध्यान दे और उसे बदलने की कोशिश ही ना करे तो वह तो मूर्ख हुआ। इसके अलावा हमें इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि दान सिर्फ धन का ही नहीं, शिक्षा का भी होता है। भोजन और अच्छे विचारों का भी किया जाता है। अगर आपके पास धन नहीं है तो दुखी मत होइए, आप शिक्षा का दान कर सकते हैं या फिर आप दूसरों के लिए अच्छे विचारों का भी दान कर सकते हैं। इससे समाज और बेहतर हो सकता है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी
इस कहानी से आपको भी कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा और जो हमारे दोस्त निराशा से ग्रसित हैं, उनको भी कुछ शांति और कुछ संतुष्ट जरूर हुआ होगा। हमारी कहानी से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी सवाल उठता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों का स्वागत है। अगर कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल न भूलें तथा हमारे इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए तथा बने रहने के लिए आपका दिल से स्वागत है। अगर वाकई में हमारी कहानी आपके दिल को छू गई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही शिक्षाप्रद कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे।